देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई जारी है और भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर पर चर्चा हुई। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है, लेकिन हंगामा हो गया और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो विधानसभा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है, लेकिन हंगामे के साथ शुरुआत हुई। भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर पर भी चर्चा हुई, उनका नाम भी आया और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और देखिए किस तरीके से ये लोग अपने हाथों में पर्चे लेकर बैठे हैं। तो दो तस्वीरें दूसरे दिन की कार्रवाई और देखिए हरिद्वार ग्रामीण की बात हो रही है कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या बंद है। दरअसल हरिद्वार ग्रामीण के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। हरीश धामी, भुवन कापड़ी समेत कई विधायकों ने अनुपमा रावत के साथ धरना दिया और नारेबाजी की। विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार ग्रामीण में अनदेखी को लेकर कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं विधानसभा सत्र का आगाज है, लेकिन उससे ठीक पहले तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ में हरीश धामी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज की उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 2 बजे की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा को लेकर जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको लेकर बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है और 24 जिलों में परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर, तो चाहे नौकरी हो या फिर बोर्ड की परीक्षा, पेपर लीक होने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है और ये बड़ा मसला भी चुनाव में बना। और अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज 2 बजे से जो परीक्षा दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की होनी थी उसे रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं और 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की है, क्योंकि यूपी बोर्ड में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। जो आज अंग्रेजी का पेपर था इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को, 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया है। 24 जिलों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं और इसलिए क्योंकि अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पेपर लीक करने वालों का गिरोह काबू में कब आएगा, क्योंकि तमाम जो नौकरी की परीक्षाएं हुई वो लीक होती रही हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या उन जिलों की लिस्ट आ गई है जहां जहां आज ये परीक्षा नहीं होगी, इंटरमीडिएट की जो पेपर रद्द किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 24 जिले हैं जहां पर ये परीक्षा नहीं होगी। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, तमाम इस तरह से देखिए 24 जिले हैं, 2 दर्जन जिले जहां पर ये परीक्षा नहीं होगी। दोपहर 2 बजे से होनी थी ये परीक्षा और इसके पीछे वजह ये है कि देखिए जो पेपर बनता है उसके अलग अलग सेट बनते हैं और एक सेट कई कई जिलों में भेजा जाता है। तो जो सेट लीक हुआ है वो 24 जिलों में उसके पेपर से परीक्षा होनी थी। यही वजह है कि उन 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और पूरे मामले को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की फैसला लिया गया है। और अगर बात करें जो अभी तक की जानकारी आ रही है तो देखिए जनपद बलिया की बात है कि अभी एक और ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जनपद बलिया में जो है दूसरे पाली में जो इंग्लिश का पेपर होना था, सीरीज 316 EI यानी 2 पेपर के सेट जो है वो लीक होने की बात सामने आ रही है और फिलहाल इसकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इन सीरीज के पेपर इन 24 जिलों में देखिए भेजे गए थे और ऐसे में इन 24 जिले में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि जो बाकी के जिले हैं यानी जो बाकी 51 जिले हैं वहां पर ये परीक्षा बिल्कुल, लेकिन शैलेश एक सवाल देखिए और भी उठता है। ये पेपर लीक का जो मसला है ये चुनाव में बहुत गरमाया रहा और सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। ये लीक करने वाला गिरोह आखिर इतना मजबूत क्यों है कि टूटे नहीं टूट रहा है? SIT बना दी गई, बड़ी बड़ी जांचें कर दी गई, लेकिन लीक करने वाले बार बार ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम बौना है हमारे सामने। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से
हम बात करें कुछ समय पहले भर्ती परीक्षाएं जो हुई तमाम, उनमें भी पेपर लीक के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने इन लोगों पर रासू एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। कई लोगों को जेल भी भेजा गया। और शिक्षक भर्ती की अगर बात करते, देखिए शिक्षक भर्ती का जब मामला था उसमें भी पेपर लीक से जुड़े मामले आए। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा, बिल्कुल। तो शैलेश, अब कितने जिलों में फाइनली परीक्षा रद्द की गई और कितने जिले में होगी परीक्षाएं? देखिए 75 में से 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया। उन जिलों का नाम भी ले लेते हैं। बलिया, एटा, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर। ये वो 24 जिले हैं जहां पर इस को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और इसे लेकर देखिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले पूरा मामला लाया गया। मुख्यमंत्री भी काफी सख्त है इस मामले को लेकर। और इसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है विनय कुमार पांडे, उनकी तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं पेपर को रद्द करने को लेकर। और अब इस मामले में देखिए आगे जांच होगी। बिल्कुल जांच होगी, लेकिन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। तो एक बार हम जिले भी बता देते हैं। देखिए आगरा में परीक्षा नहीं होगी, पेपर रद्द हो गया इंग्लिश का। मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आज जो 2 बजे से परीक्षा अंग्रेजी की होनी थी वो नहीं होगी। बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव में भी पेपर रद्द किए गए हैं। तो कुल 24 जिले ऐसे हैं जहां पर पेपर के 2 सेट लीक हो गए थे और ये 2 सेट जिस जिस जिले में गए वहां पर परीक्षा रद्द है। आगरा, मैनपुरी, मथुरा में भी आज का पेपर रद्द है। अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत में भी ये परीक्षा आज नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर है। आगरा, मैनपुरी, मथुरा में परीक्षा रद्द है। आपको बता दें कि अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है इंटरमीडिएट का। 2 बजे से जो परीक्षा होनी थी 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया है। बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव में भी परीक्षा आज का पेपर जो है वो रद्द किया गया है, नहीं होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। सीतापुर, ललितपुर, महोबा में भी ये परीक्षा स्थगित की गई है आज के लिए। आज का पेपर रद्द किया गया है क्योंकि पेपर के जो 2 सेट लीक हुए थे वो इन्हीं जिलों में गए थे। शैलेश लगातार हमारे साथ बने। शैलेश, ये छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर है। एक बार चाहेंगे फिर से आप उन जिलों का नाम दोहरा दीजिए जिन जिलों में आज का पेपर रद्द किया गया है। बिल्कुल देखिए बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये वो 24 जिले हैं अवधेश। और आपको बताएं जो पेपर लीक हुआ है वो बलिया जिले से फिलहाल पेपर बाहर आने की बात सामने आई है। 2 सीरीज जो थी उनके पेपर लीक हुए हैं और इन 2 सीरीज के पेपर ये 24 जिले हैं जहां पर भेजे गए थे। एक बार फिर से हम सीरीज भी बता देते हैं। सीरीज 316 ED और सीरीज 316 EI ये वो है जिनके पेपर लीक होने की बात सामने आई। बिल्कुल शैलेश, से जो पेपर बलिया से लीक होने की बात सामने आ रही है, इसकी जानकारी कैसे हुई और क्या अभी तक कोई पकड़ में आया, कोई सुराग मिला कि पेपर किसने लीक किया, कहां से लीक किया? देखिए बलिया से सामने जो मामला आया है इसके बारे में कुछ लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी चीजें सामने आने लगी, जिसके बाद अधिकारियों ने जो पेपर सामने आ रहे थे उनको मिलान की, जब मिलान किया जानकारी में आने के बाद तो ये लगा के ऐसे में फिलहाल देखिए यही बोला जा रहा है कि आशंका की दृष्टिगत, लेकिन जब भी कोई पेपर लीक के बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इतनी आसानी से, क्योंकि देखिए लाखों छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो इतनी आसानी से पूरा पेपर रद्द नहीं किया जाता है जब तक अधिकारी भी ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये पेपर लीक हो चुका है। अगर हम पूरी बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं सिर्फ इंटरमीडिएट में परीक्षा दे रहे हैं और इंग्लिश ऐसा विषय है जिसमें लाखों की संख्या में, इन 20 लाख में अगर बात करें तो लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं जो है वो इंग्लिश की इस परीक्षा में पंजीकृत होते हैं। और जिन 24 जिलों का देखिए हम नाम ले रहे हैं उनमें अगर आप बड़े जिलों की बात करें जहां पर बहुत बड़ी संख्या है इन परीक्षार्थियों की, तो गोरखपुर, वाराणसी, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कानपुर, सीतापुर, देखिए वो जिले हैं जहां पर, आगरा, बहुत बड़े जिले हैं, यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या बहुत बड़ी होती है। शाहजहांपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, देखिए ये बड़े बड़े जिले हैं इन 24 में जहां पर इस सेट के पेपर दिए गए थे और अब उनको रोका जा रहा है। 2 बजे से ये परीक्षा होनी थी, फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच के लेकर सोर्सेज की माने निर्देश भी दे दिए गए हैं। जल्द उसके भी जो आधिकारिक आदेश होंगे वो हमारे पास होंगे और हम उसको भी अपने दर्शकों तक बताएंगे। और निश्चित रूप से देखिए इस मामले में मुख्यमंत्री जो है वो भी काफी नाराज है, क्योंकि पेपर लीक के जब भी कभी मामले पहले भी आए हैं तो मुख्यमंत्री की नाराजगी सबने देखी है। अधिकारियों पर तुरंत जांच गिरना शुरू होती है जो जिम्मेदार होते हैं। और इसके अलावा हमेशा जब भी कभी इस तरह के मामले देखिए, अगर हम योगी सरकार पार्ट 1 की बात करें, जब भी कोई परीक्षा लीक से जुड़ा मामला आया है तो सीधे
पर NSA लगाने के निर्देश तक दिए गए हैं उन लोगों के ऊपर तो इस पूरे मामले में सामने आते हैं। तो इस बार भी ये मानकर चलिए कि पेपर लीक बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होगी। NSA के तहत कार्रवाई पहले भी हुई है, आगे भी उम्मीद की जाती है कि ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन चलिए एक बार और बता देते हैं, एटा शामली में परीक्षा रद्द हुई है और जानकारी ये मिल रही है, जैसा कि शैलेश बता रहे हैं, बलिया से पेपर लीक हुआ और उसके बाद जिन जिन जिलों में पेपर का ये सेट जाना था वहां पर परीक्षा रद्द की गई है। आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर देहात, यहां पर परीक्षा रद्द की गई है। इसके साथ ही प्रतापगढ़, गोंडा, एटा और शामली में भी अंग्रेजी का जो पेपर है आज का रद्द किया गया है। तो 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की गई है। प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर में भी अंग्रेजी का जो पेपर होना था रद्द किया गया है। आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर देहात, उसके अलावा एटा, शामली, उन्नाव, गाजियाबाद, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर अंग्रेजी का पेपर आज जो होने वाला था 2 बजे से, उसे रद्द किया गया। और वजह यह है कि बलिया से पेपर लीक हुआ। जब इसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि 2 सेट लीक हुए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई और यह फैसला लिया गया है। आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा, शामली, ये वो तमाम जिले हैं, 24 जिले हैं जहां पर अंग्रेजी के पेपर को रद्द किया गया है। यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा का पेपर रद्द हुआ है। दरअसल आज अंग्रेजी का पेपर होने वाला था, लेकिन बलिया से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई और मामले की तस्दीक होते ही 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शैलेश, ये जो मामला है इसमें फौरी तौर पर तो पहले पेपर रद्द किया गया, कार्रवाई के साथ ही साथ बहुत जल्द नई तारीख भी आ जाएगी कि अब ये पेपर कब होगा। रूप से नई तारीख भी आ जाएगी और हमारे साथ शैलेश अरोड़ा है जो बताएंगे, इस पूरे मामले पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या है ये जो भ्रष्ट है, इसको हम दिखा रहे हैं। बिल्डिंग टूट रही है और ये भ्रष्ट तंत्र का ही नमूना है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ये जो नकल माफिया हैं, जो ये भ्रष्टाचार, जो शिक्षा पर जो उन्होंने तरीके से कब्जा कर रखा है, तो ये नई डेट अब बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये खामी है और एक नहीं 2-2 सेट जो थे पेपर के लीक हुए, एक सेट नहीं हुआ है, कई सेट बनते हैं, 75 जिले हैं और 2 सेट लीक हो जाते हैं। ये कोई आसान नहीं। बलिया से पेपर लीक का मामला सामने आया है और यूपी बोर्ड परीक्षा जिसमें CCTV कैमरे लगे हैं, लाखों की संख्या में कर्मचारी लगाए जाते हैं, हजारों नहीं। इसके अलावा जगह जगह पूरी पुलिस बल की सुरक्षा में और ये पेपर्स को रखा जाता है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की सुरक्षा में सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं। तो आखिर ये पेपर लीक कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है जो पूरे शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें जो पूरा तंत्र तैयार किया गया उसमें लूपहोल थे, इसीलिए ये पेपर लीक हुआ है। और अगर हम बात करें योगी सरकार पार्ट 1 की, तो भर्ती परीक्षाओं में ऐसे मामले सामने आए, बोर्ड परीक्षाओं में आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने NSA के तहत कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी एक सवाल मेरा और भी है कि जितनी भी बार पेपर लीक के मामले सामने आए, बड़ी कार्रवाई हुई, जो भी गुर्गे पकड़े गए, NSA जैसी सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल वही है जो तमाम जांचों में होता है कि जो छोटे गुर्गे थे पकड़े गए, पर इनका आका कौन है? आका पकड़े नहीं जाते और क्या उनको बिना पकड़े इस तरीके के नेक्सस नष्ट हो सकते हैं? देखिए, आपका सवाल जो बहुत वाजिब है, लेकिन सवाल के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भ्रष्ट तंत्र है वो घून की तरह वो पूरे तंत्र के अंदर खा रहा है और ऐसे में छोटे बड़े का मतलब नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े जाएं, ये एक सुखद बात होती है। और इस सरकार में देखिए कि इन सारी जगहों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 24 ज़िले हैं और शिक्षा में आप भी गांव से जुड़े होंगे, आप कस्बे से जुड़े होंगे। शिक्षा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, पहले ज़माने में बेसिक शिक्षा जिसको मिलता था ना, वो कहा जाता था कि मंत्री जी को बहुत बड़ा विभाग मिल गया। माध्यमिक शिक्षा मिलता था, बहुत 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 ज़्यादा उनको खुशी होती थी, उनसे ज़्यादा उनके समर्थकों में खुशी होती थी। उच्च शिक्षा मिल जाए और खुशी होती थी। तो ये जो शिक्षा मिल जाए, यानी जिसको पास शिक्षा मंत्री हो, तो इसलिए नहीं कि शिक्षा में सुधार के लिए, नकल में को रोकने के लिए, भ्रष्ट तंत्र को रोकने के लिए नहीं, बल्कि माल पाने के लिए, पैसा खाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए शिक्षा में ये तंत्र चलता था। और इसी वजह से ये विभाग पाने के लिए मार मची रहती थी कि हम उसके ACS बन जाए, हम उसके प्रमुख सचिव बन जाए, हम उसके मंत्री बन जाए। तो ये आज़ादी के बाद से इस तंत्र को देखिए, आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश था, धीरे धीरे ये बीमारू स्टेट पे शामिल हो गया। और जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, तो कौन छोटी है कौन बड़ी है? शिक्षा विभाग में कहा जाता है कि जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनके अरबों के घर हैं और अरबों के घर हैं, तो वो कोई छोटी मछली तो हुए नहीं।
बड़ी मछली तो आप समझिए कि मंत्री जी हुए, बड़ी मछली ACS हुए, बड़ी मछली प्रमुख सचिव हुए, तो छोटे से लेके ऊपर तक जाता है ये सारा पैसा, ये भ्रष्ट तंत्र। बिल्कुल, बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र। वीरेश जी आपके पास आएंगे, कानपुर से रतीश और वाराणसी से नीतीश जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, अब यहाँ पर पेपर जो रद्द करने का ऐलान हो गया है वो हुआ है और 24 जिलों में से एक जिला वाराणसी भी है। बड़ी ये असमंजस की स्थिति हो जाएगी छात्रों के सामने कि मेहनत की थी, आज परीक्षा नहीं दे पाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से जो छात्र मेहनत करके आए हैं उनके लिए तो ये खबर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी है और बुरी भी है, लेकिन जो लोग नकल के फिराक में थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये डंडा साबित हो रही है, उनके ऊपर ये डंडा साबित हो रही है और नकल माफियाओं में इस निर्णय से कहीं ना कहीं दहशत है। आपको बता दें कि बलिया जो जगह कही जा रही है जहां से पेपर लीक हुआ था, वो जगह, चूंकि मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं और ये कोई नई बात नहीं है कि बलिया में पेपर लीक हो गया और बलिया में जो नकल माफिया है वो सक्रिय हो गए हैं। बलिया में ये शिकायतें पहले से भी थी, हालांकि इस बार जो तंत्र है उसको काफी मजबूत किया गया था और जो पेपर पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल होती है और ऐसी स्थिति में अगर पेपर लीक होता है तो तमाम व्यवस्थाओं पर, तमाम तंत्रों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन छात्रों से अभी हमारी बातचीत हुई, फोन पर हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने मेहनत की और आगे क्या होगा, तो वो छात्र घबराए नहीं, अगली तिथि उनके लिए आएगी। और लेकिन बने रहिए, कानपुर का भी कर लेते हैं। रतीश हमारे साथ बन गए हैं। रतीश, कानपुर में भी पेपर लीक हुआ है, 24 जिलों में ये भी एक वो जिला है जहां पर पेपर रद्द कर दिया गया लीक होने की वजह से। देखिए, 24 जिलों में कानपुर नगर नहीं है लेकिन कानपुर देहात जरूर है और कानपुर देहात में भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद, पेपर लीक होने की आशंका के बीच पेपर को रद्द किया गया है और यहाँ पर भी छात्र काफ़ी ज़्यादा निराश है इस बात को लेकर। कई छात्रों से हमारी बातचीत हुई है। पेपर लीक होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मानसिक रूप से छात्र जो आज तैयारी करते हैं वो टूट जाते हैं और इस बात को लेकर के पहली सरकार जो योगी आदित्यनाथ की थी उस पर भी कई सवाल उठे थे। लेकिन आज जो अंग्रेजी विषय का पेपर था, तमाम 2 सीरीज का पेपर था, उसको रद्द किया गया है। उसमें कानपुर देहात का जिला भी है और यहाँ भी पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन कानपुर नगर में 2 बजे से पेपर जो होना है वो बदस्तूर वैसा ही होगा। अभी कुछ देर पहले कानपुर नगर की जो DM है नेहा शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया है लेकिन कानपुर नगर में वो परीक्षा जारी रहेगी। लेकिन कानपुर देहात के DM से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परीक्षा को रद्द किया गया है। साफ तौर पर छात्र छात्राओं की मानसिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा आघात होता है जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। सरकार फुल प्रूफ होने का दावा जरूर करती है लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब पेपर लीक की आशंका होती है, पेपर लीक हो जाते हैं तो छात्रों की मानसिकताओं पर कुठाराघात होता है। सरकार को इस बारे में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, दावा ज़रूर किया जाता है लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि पेपर लीक कांड लगातार होते जा रहे हैं और ये जो दावा किया जाता है फुल प्रूफ होने का वो उसकी पोल खुलती दिखती है। बिल्कुल पोल खुलती है। रतीश हमारे साथ बन रही है। आगरा में भी पर्चा रद्द हुआ है, पेपर लीक होने की वजह से रद्द किया गया है। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा भी उन जिलों में से एक है जहां पर पेपर रद्द करना पड़ गया। देखिए, बिल्कुल अब देश आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये मैनपुरी, ये वो जिले हैं जो 24 जिलों में शामिल हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, एक बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे जो नकल माफिया, ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी गोपनीयता और इसकी शुचिता, पवित्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहा जाए छात्रों की जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व लगातार कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं। क्योंकि याद आ रहा है अभी से कुछ समय पहले कि किस तरीके से यूपी टेट की परीक्षा भी पूरी तरह से कहा जाए लीक हुई थी और उसको रद्द किया गया। प्रयागराज से लेकर शामली तक उसका भी नेटवर्क सामने आया था और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय सख्त फैसले लिए थे और कहा था कि ऐसे जो कहा जाए जो लोग परीक्षा रद्द करने में शामिल होंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाए जो अपराधी हैं, ये अपराध कर रहे हैं उन तमाम लाखों करोड़ों छात्रों के साथ जो दिन रात मेहनत करके अपने स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोए रहते हैं, दिन भर अपनी किताबों में अपनी आंखें फोड़ते हैं। लेकिन कुल मिला के जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो उससे पहले ये खबर आती है कि पूरी तरह से परीक्षा लीक हो गई और इंटरमीडिएट की आज जो परीक्षा 75 में से 24 जिलों में लीक हुई है। सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ये पेपर लीक होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बेहद नाराज है।
लीक के मामलों पर कार्रवाई होती है। और देखिए गाजियाबाद से शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शक्ति एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही है। शक्ति, ये गाजियाबाद भी वो जिला है जहां पर पेपर रद्द करना पड़ गया और आप परीक्षा केंद्र के सामने ही हैं। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में 65 ऐसे सेंटर है जहां पर बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और गाजियाबाद में 48,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेपर देना है। और आज जो पेपर कैंसिल हुआ है, हम एक सेंटर के बाहर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम छात्राएं हैं जो पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी तक शायद इनके पास कोई जानकारी नहीं है। स्कूल जो सेंटर का जो गेट है, स्कूल का जो गेट है वह अभी बंद है। बात करते हैं, ये बताइए कि किस क्लास की छात्रा हैं आप? 12th की। किस चीज का पेपर था? इंग्लिश का। तो क्या कोई सूचना मिली कि आपका पेपर जो है वो रद्द हो गया, वो कैंसिल हो गया आज के लिए? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हमें। कोई सूचना नहीं है। आप सब 12th के बच्चे हैं? यस सर 12 यस सर। कोई सूचना है? नहीं, कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है अभी तक? नहीं, कोई सूचना नहीं कोई सूचना नहीं आई। कैंसिल नहीं हुआ अभी पेपर। ये बताइए कि आपका जो पेपर है वह रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, जो आपका पेपर था लीक हो गया है। जो नकल माफिया हैं वो एक बार फिर हावी हुए हैं और कहीं ना कहीं काफी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं। लीक कैसे हो जाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? बेटा बताइए। चलिए आप बताइए। चलिए, देखिए छात्राएं हैं, बोलने में थोड़ा शर्मा रही हैं। सवाल ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ये आप देख सकते हैं इसके बारे में आधिकारिक घोषणा हो गई है, तो फिर विद्यालय जो केंद्र हैं वो इन छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक इस बात की कि पेपर लीक हो गया? बच्चे धूप में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं। पेपर लीक कांड की जांच करेगी एसटीएफ। अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद सरकार एक्शन में है, मुख्यमंत्री एक्शन में है और बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ करेगी। एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो बार बार इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको बता दें कि बलिया से पेपर लीक हुआ, 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई, लेकिन सवाल शक्ति बना हुआ है कि सरकार एक्शन में है, एसटीएफ जांच करेगी, लेकिन जो केंद्र हैं, जो केंद्राध्यक्ष हैं, वो बच्चों को आखिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं कि पेपर रद्द हो गया? बच्चों को कम से कम ये दोहरी परेशानी तो ना झेलनी पड़े। हम जो पहुंचे हैं वो तुम्हारे लिए पहुंचे, क्योंकि हमें पता चल गया है। शक्ति, सवाल आपसे ही है कि क्या अभी तक केंद्र के जो लोग हैं वो बच्चों को जानकारी नहीं दे रहे हैं? केंद्र से क्या बात हुई, आपकी केंद्राध्यक्ष से बात हुई? देखिए, यहाँ जो बच्चे हैं उनका यही सवाल है। एक बच्ची है, कहते छात्रा है, उसने आगे हमसे यही कहा कि अभी तो समय है, 2 बजे से पेपर है, लेकिन अभी तक इनके पास कोई जानकारी नहीं। हालांकि हमारे पास जानकारी आ गई, हमने जिलाधिकारी से बात की है, जिलाधिकारी ने भी कंफर्म कर दिया है इनके पास जानकारी नहीं है। ये बताइए कि क्या लगता है अभी आपको? 2 बज गए हैं, 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको आके बताए? यानी कोई अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, सेंटर के अंदर से कोई नहीं आया कि आपका पेपर कैंसिल होगा? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया और हमें वेट है अभी कि 2 बजे से पेपर है होगा और हमारे पास ग्रुप में मैसेज आया था कि 1 बजे आ जाना। यानी कि जो ग्रुप में बच्चे, इसलिए ग्रुप में ये मैसेज आया था कि 1 बजे आपको पहुंचना, लेकिन ये मैसेज नहीं आया कि अब आपका पेपर रद्द हो गया है, इसलिए ही अब आप यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। सर हाँ सर, रद्द क्यों हुआ है पेपर? किसका? आपका जो पेपर था वो लीक हो गया है, यानी कि कहीं जो नकल माफिया हैं वो एक बार फिर हावी हैं। पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, तो ये बताइए कि आप लोग किस तरह देखते हैं? सर, हम तो नकल तो चल ही नहीं रही सर, अभी तो लॉकडाउन में। लेकिन पेपर लीक हो गया है तो अपने आप की नकल की जरूरत नहीं है ना, पेपर लीक हो गया सबको बांट दिया। यस सर। तो सर पेपर होना चाहिए जिस टाइप से हमें दूर दूर से बुलाया गया है, ऐसे रद्द कैसे हो सकता है? बाकी तो पेपर हुए हैं, अभी तो टाइम भी है। बिल्कुल, अभी तक आशा, यानी कि साफ तौर पे ये कहना है कि जब हमें बुलाया गया है तो हमारा पेपर तो होना चाहिए, क्योंकि छात्राएं हैं, पढ़कर आई हैं, पेपर है, बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड की परीक्षा में आप भी जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में दिनों रात एक करने पड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन शक्ति, इसका मतलब ये होता है कि जो छात्र पहुंचे, लखनऊ से जिलों में भले ही सूचना ट्रांसफर हो गई, लेकिन उसके बाद अब जिले के स्तर पर अभी भी बच्चों को जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन कानपुर का रुख कर लेते हैं। रतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, कानपुर देहात में पर्चा रद्द हुआ है और अब क्या यहाँ पर भी उन लोगों की तलाश होगी कि कहीं यहाँ पर भी पेपर तो नहीं बटा? वो जो सेट बलिया से लीक हुआ वो कानपुर देहात में भी तो कहीं तक नहीं पहुंचाया गया।
बिल्कुल, देखिए सूचना प्रसारित होने में वक्त लगता है। कानपुर देहात में भी सूचना धीरे धीरे पहुंच रही। कुछ देर पहले हमारी जिलाधिकारी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि उन तक ये सूचना पहुंच गई है और सभी केंद्र जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर ये सूचना प्रसारित की जा रही है DIS के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से। बच्चे ज़रूर ही बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, 2 बजे का पेपर है और 1 बजे के आसपास एक खबर आई है तो बच्चे सेंटर्स में पहले ही 1 घंटे पहले से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो कई सेंटर्स में बच्चे पहुंच गए हैं, छात्र छात्राएं पहुंच गई हैं और इसलिए उनको इत्तला की जा रही है परीक्षा केंद्रों के माध्यम से। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्र हैं जहां पर सूचना अभी तक प्रसारित नहीं हो पाई है, पहुंच पाई है। उन जगहों पर, परीक्षा केंद्रों पर ये सूचना प्रसारित करते हुए बच्चों को घर वापस जाने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए आपसे शिक्षा विभाग को लगा दिया गया। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं, जिन टीचर्स की ड्यूटी है, जिन स्कूल्स में केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे प्रिंसिपल्स को और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में आने वाले बच्चों को वापस लौटा दिया जाए क्योंकि यहाँ पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अंग्रेजी विषय की आज परीक्षा है और उसे संपन्न कराया जाएगा क्योंकि यहाँ कानपुर महानगर की जो सीरीज़ है अंग्रेजी विषय की वो दूसरी थी और जो लीग सीरीज़ है वो दूसरी है। यानी नगर में पेपर होगा, एग्ज़ाम संपन्न कराया जाएगा। लेकिन कानपुर देहात और बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो चित्रकूट, महोबा, जालौन, ये ललितपुर तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इस सीरीज़ के एग्ज़ाम होने थे, पेपर से एग्ज़ाम होने थे। वहाँ भी इसको रद्द किया गया है और वहाँ भी सूचना को प्रेषित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बार फिर शुरू करते हैं। गाजियाबाद से शक्ति एक केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। शक्ति, आप इस वक्त किस केंद्र पर हैं और क्या वहां विद्यालय से या केंद्र के किसी व्यक्ति से आपकी बात हो पा रही है कि आखिर बच्चों को औपचारिक तौर से जानकारी कब दी जाएगी? तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पेपर लीक होने की जांच STF करेगी। NSA लगाने के भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और शक्ति भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, किस केंद्र के सामने आप हैं और क्या केंद्र के लोगों से आपकी बात हो पाई? कब तक इन बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि उनका पेपर रद्द हो गया है? देखिए, अगर जानकारी की बात की जाए तो हालांकि इनके पास जानकारी नहीं पहुंची है। हमारे पास जरूर जानकारी पहुंच चुकी है। हमारी जिला अधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह से बात हुई है। सबसे पहले हम आपको सेंटर दिखाते हैं कि ये कौन सा सेंटर है। ये गाजियाबाद नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद, तो ये सेंटर है। ये लड़कियों का सेंटर है। यहाँ पर छात्राएं जो है तमाम यहाँ पर छात्राएं हैं, छात्राओं का सेंटर है जो छात्राएं पहुंची है। अब चारों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जो छात्राएं हैं यहाँ पर 1 बजे से पहुंची हुई हैं और हालांकि 1 बजे से पहले भी यहाँ पर कुछ छात्राएं जरूर खड़ी होंगी। 12:30 बजे से आवाज आई कि 12:30 बजे से। क्या कहना आपका, ये बताइए, आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया है? पता नहीं सर। पता नहीं, वैसे पता कर लीजिए, अब पता होने वाला। हालांकि अंदर से देखिए, सबसे पहले हम गेट दिखाते हैं, दरवाजा दिखाते हैं कि दरवाजा जो है अभी तक भी बंद है। हालांकि ये दरवाजा बंद है और अभी तक भी आस है इन छात्राओं को कि इनका जो पेपर है वह होगा। वही अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि ये अपना रोल नंबर भी चेक कर रहे हैं। बुढ़िया, ये बताइए कि आप दोनों भी पेपर देने आई हैं? 12th का पेपर देने आई हैं? हाँ। अच्छा, क्या जो आपका पेपर है वो कैंसिल हो गया, दरवाजा खुला, कोई अंदर से बाहर आया? देखिए, हम दरवाजा खटखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम खुद ही देखते हैं कि अंदर कोई है नहीं है। देखिए, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये अंदर की तरफ हम चल रहे हैं। ये सेंटर है, ये स्कूल है। यहाँ पर अंदर की तरफ ही हम आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम जो मैडम है, तमाम मैडम्स यहाँ पर बैठी हैं। इनके पास हालांकि जरूर यहाँ पर सूचना जो है वह पहुँच गई होगी कि पेपर जो है 12th का बोर्ड का पेपर है वो कैंसिल हो गया होगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि बोर्ड का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। तमाम छात्राएं बाहर हैं, इंतजार में हैं। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी आई कि इन बच्चों को अब घर वापस भेज दिया जाए? और क्योंकि पेपर जो है वो कैंसिल हो गया, आपसे जानना चाहिए मैम। हाँ, ये भी वही है, टैक्सी निरीक्षक है। अच्छा, निरीक्षक हैं। आपसे जानना चाहिए, क्या ये बताइए कि इतना विलम्ब क्यों, इतना लेट क्यों? क्या आप लोगों के पास कोई जानकारी है? क्योंकि बाहर धूप बहुत है। आप बाहर आइए, आप अपना नाम बताइए और आप किस जिम्मेदारी पे यहाँ पे हैं ये बताइए सबसे पहले। देखिए, लाइव चल रहा है, आप लाइव चल रहा है। जी, मैं यहाँ पे अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पद पर हूँ और सूचना हमें अभी आने वाली है हमारे पास, और जैसी जो सूचना आएगी हम बच्चों को भेज देंगे। यानी कि सूचना आने वाली है, आप इंतजार करें। क्या सूचना मिली या नहीं मिली ये बताइए सबसे पहले।
मिल गई है ना, अभी मिल गई है, डीआई से सूचना मिल गई है और जो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक है उनसे सूचना मिल गई है, बच्चों को भेजने वाले हैं बस। तो विलम्ब किस बात का है? तो बच्चे बाहर काफी जो बच्चे हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, तो क्या आप हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये बाहर बच्चे बहुत परेशान है। गाजियाबाद की तस्वीर दिखाई, लेकिन आगरा में क्या तस्वीर है, क्या कह रहे हैं छात्र छात्राएं जिनका पेपर आज रद्द हो गया है?